ये बताइए कि क्या मौजूदा निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या एक बर्डन जो है इसके ऊपर शिफ्ट करके पिछली हुकूमत गई है? पहले तो आपने कहा ना जो नजर आ रहा है, तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, नजर ही तो नहीं आ रहा किसी को। अगर किसी को नजर आ रहा होता तो ये हालात इस नहज तक ना पहुंचते। और आगे भी हम जो गलतियां करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से तो कुछ सीखते नहीं है ना, तौबा ताइब भी नहीं होते। हाँ, वक्ती हमें अफसोस जरूर होता है, क्योंकि वो दूसरे बयानियां भी जी सुन जी, सुन के कहिए। मेरे कान ना, कि वो 16 माह तो माइनस ही कर देते हैं और ये शुरू हो जाते हैं 2013 से। तो 2013 से इस बात कहानी शुरू करें, ये वक्त की सुइयां घसीट कर उधर ले जाइए टाइम मशीन में बिठा के। तो नहीं जी, ये निगरान हुकूमत कसूरवार नहीं है। ज़ाहिर है जो 16 माह जिन्होंने इक़्तिदार संभाला, जो हमारे वो जो कहते हैं ना कि जीरक सियासतदान और सब वो जिन्होंने इस अपनी सियासत नहीं रियासत बचाई है, ये उन लोगों के फैसले थे। तो ये जो अभी IMF से मुआहदे हुए थे और हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ पर खुशी के शादियाने बजा रहे थे और पार्टी बने हुए थे और मुबारकबादें दे रहे थे, तो वो अभी मुबारकबादें वसूल कर लें। तो इस पे खुशियां किसने बनाई थी कि IMF पे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया, मुल्क को हमने ये बचा लिया, हमने वो बचा लिया। ये तो सारे मुआहदे करके गए थे। निगरान हुकूमत ने तो वो सर्व किया है। लेकिन इसमें निगरान हुकूमत, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि 15-20 दिन तक उनके ऊपर मेरी तरफ से कोई इल्जाम नहीं था कि जाहिर है वो इसमें बेकसूर हैं, सारा कुछ ये करके गए हैं जो अभी मुआहदे। और आगे जो सितंबर है वो सितमगर होगा, इसलिए कि आगे तो बिजली के बिल और आएंगे। हाँ, नहीं लेकिन लेकिन चलिए, लेकिन ये तो वो सही आप कह जो रहे हैं कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है ये इसकी जिम्मेदार नहीं है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, क्या जो इनको इदराक भी है या नहीं? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो ये समझते हैं कि सूरत हाल तो खराब ही नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है। मसला तो ये भी है ना कि बड़े अच्छे जा रहे थे वो, उन पे कोई इल्जाम नहीं था। अगर वो इंसान कहते हैं ना कि बोलना तो इंसान 2 साल में सीख जाता है, लेकिन कौन सा किस मौके पे बोलना है ये सीखने के लिए उम्र लग गुजर जाती है। तो कम से कम इन हालात में जब लोग खुदकुशी कर रहे हो, बहन बेटी माँ का जेवर बेच रहे हो, रेल की पटरियों पर लेट रहे हो, अपने आप को आग लगा रहे हो, उसमें इस किस्म के बयानात देना कि ये बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, इतना मसला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जा रहे हैं लोग तो क्या हुआ, इस किस्म के बयानात देने से उनको परहेज करना चाहिए। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि वो नहीं है, लेकिन उनको सब हालात का पता था। और जिसने भी ये ओहदा संभाला है और जो लोग आए हैं वो बखुशी आए हैं। सायरा बानो साहब, अब एक चीज़ पर बहुत सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं और वो समझती हैं कि बहरहाल मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उसके लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है। आज हमें ये खबर मिली है कि इलेक्शन शायद जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। 90 दिन में तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि 14 दिन शेड्यूल पीछे भी आ गया है। जनवरी में होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सियासी जमातें ये कहती हैं, सियासी जमातें वो खाती हैं, चले ये लड्डू भी खाकर देख लें। वो कहते हैं ना, वो कौन सा लड्डू होता है जिसको खाओ तो तब भी पछताना पड़ता है, ना खाओ तो तब भी पछताना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे आएगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैं तो खुद बैठ के अपने आप से सवाल करती हूँ कैसे आएगी। एक अभी पूरे काम हुए नहीं, आपने एक पार्टी जो वाकया ही ऐसे काम में, देखिए मैं तभी सॉरी आपको कह रही हूँ कि सोलो सोलो कर लिया करें। ये लड़ाई झगड़ों से क्या फायदा है? देखो हम बैठ के अपने माजरी को, हमारे मुसलमानों का अलमिया यही है, खासकर हमारे खिते का। हम अभी तक बैठ के अपने माजी को रो रहे हैं कि मुगल बादशाहों के दौर में ये होता था, बहादुर शाह जफर ने ये किया था, तब से हम लोग पीटते आ रहे हैं। तो कैसे आएगी गवर्नमेंट? एक पार्टी जो इस वक्त अवाम में मकबूलियत की ऊंचाई पर है, मेरी अपनी पार्टी है, ज़ाहिर है जो हकीकत में देखती हूँ। मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं अपने मुस्लिम लीग फंक्शन की बात कर रही हूँ, मैं उससे मेरा ताल्लुक है, मैं PTI की बात कर रही हूँ। वो साइड पर है और कुछ हालात बन नहीं रहे। अभी मियाँ साहब ने कैंपेन चलानी है, मियाँ साहब अक्टूबर में आएंगे, फिर आगे मुकदमात का भी सामना है, फिर उसके बाद क्या बयानिया बनता है क्या नहीं बनता। पीपल्स पार्टी के बारे में सुना है कि आजकल जी वो अताब का शिकार हुई भी है, जो सोशल मीडिया पे अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि हाथ उठा लिया गया। भाई किसने हाथ उठा लिया? तो ऐसी हंग पार्लियामेंट बनेगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुब्बा जोड़ा। तो 1/2 अक्सरियत तो किसी भी जमात को नहीं मिलेगी, किसी भी जमात को नहीं मिलेगी, और सब ऐसे आएंगे। तो मुझे बताइए, किसी एक जमात का तो वज़ीर आज़म आना है ना। लेकिन सारा साहब फिर ये एक बहुत संजीदा मसला है, अगर 14 जमातों की हुकूमत 16 माह में कुछ नहीं कर सकी और 14 जमातों की हुकूमत दोबारा आ जाती है। हाँ तो मुझे बताइए ना, अगर नून की गवर्नमेंट आती है तो नून के पास अगर सपोज पंजाब है, वो भी अब जूनूबी पंजाब में वो कहते हैं नकब लग चुका है,
तो फिर वो अकेले गवर्नमेंट तो बना सकती, सिंध में तो उनका कोई स्टेक है ही नहीं ना। तो जीबी और बाकी हालात भी आपने देख लिए, केपीके के पंजाब में भी जाहिर है दूसरी पार्टीज भी हैं, तो फिर क्या इनको आईपीपी, एमक्यूएम, बाप, क्यू, इनका सहारा लेना पड़ेगा। मजबूरी तो फिर वही है कि इत्तेहादियों के साथ आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो एक पार्टी खुद फैसले अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेती है। और पीपल्स पार्टी का तो सिर्फ सिंध है, सिंध की बुनियाद पर तो वो वफाक में नहीं आ सकती, उसके लिए उसको जो छोटी छोटी पार्टी से उनका मिलना होगा, तो ये कैसे बनेगी। तो ये इलेक्शन का बोल रहे हैं, आगे हालात कैसे हैं, और अब तो हालात ऐसे होंगे कि कोई नहीं संभाल। आज एक अफगानी लग रहा था, मजाक करा रहा है, मुंह चढ़ा रहा है, 1000 उसने अफगानी नोट पकड़ा हो तो 4.5 पाकिस्तानी। ये वो अफगानी के जिसपे हमारे अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हर बात बोल देते हैं गैर मुल्की हाथ है और इनको ये नहीं करने देंगे, अपना चीनी, आटा, खाद, अपने डॉलर स्मगल कर करके। आज हमें वीडियो देखने को मिली कि 1000 अफगानी रियाल था और 4.5 पाकिस्तानी। अफगानी भी उसका डॉलर का रेट देखे, हमारा डॉलर का रेट देखे, और जिस श्रीलंका को डिफॉल्ट करने के जो बातें चल रही थी कि श्रीलंका की तरह हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, आज उसका डॉलर भी, उसका रुपया भी, जो भी उसकी करेंसी है वो मुस्तहकम है, और हम लोग तो पता नहीं क्या वो सेंचुरी कर रहे हैं कि 350 पे भी यहाँ पर ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा। कि इतने मुहब्बे वतन है हम लोग कि बस ऐसी, वो कहते हैं ना कि कौन सी कौम है, मुझे समझ नहीं आ रही कि खुदा जाने कि हमारे दिलों में ना अपने मोहब्बत, मुल्क की मोहब्बत आ ही नहीं सकी। जुबानी है, जुबानी कलामी बहुत है अपने मुल्क के लिए, सारा कुछ करेंगे ये वो, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता, अगर इलेक्शन हो भी जाए तो आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, इसी किस्म के हालात हैं। कोई वो दुनिया तो बदल नहीं जाएगी, या कोई ऐसा सियासी झड़लू फिरेगा कि किसी एक पार्टी को आप सिंहासन पे लाकर बिठा दें, लेकिन बाकी सूबे भी तो है ना, बाकी पार्टीज भी तो है ना, वोटर्स भी तो है ना, सपोर्टर्स भी है ना, जिन लोगों ने खुदकुशियां की हैं, जो मर रहे हैं, जो रो रहे हैं, जिनके बच्चे समंदर में बेगौरो कफन उनकी लाशें पड़ी हुई थी, और वजीर आजम कह रहा है कि तो क्या हुआ, चाह रहे हैं अगर यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो। और इलेक्शन उन्होंने भी, लेकिन इलेक्शन में जी सही है सायरा बानो साहब, लेकिन इलेक्शन में यह बड़ी अब सूरत हाल गंभीर भी है और दिलचस्प भी है कि अब इस वक्त जो मौजूदा अभी हुकूमत गई है उसमें खास सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार नून लीग है, क्योंकि उनके वज़ीर ख़जाना थे, उनके वज़ीर आज़म थे, उनसे लोग बड़े नाला दिखाई देते हैं, और ऐसा लगता है कि इलेक्शन में वो जाएंगे तो लोगों के सामने उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इतना झूठ सुनने की। इन लोगों ने तो पीएचडी की हुई है कि आके इनके वो क्या कहते हैं, वो तारीफों के पुल ही नहीं शुरू होते। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, गरीबों की बच्चियां इज्जत नीलाम हो रही है, बच्चे लोग बेच रहे हैं कि 2013 में ये किया था, 2010 में ये किया था। लोग मर रहे हैं, यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है इनकी बात सुन के। खुदा के वास्ते ना बुलाया करें, ये झूठ बोलने की आदत इनको होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना बुलाया कर, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, साथ डॉक्टर, बैरिस्टर, पता नहीं क्या क्या नाम लगा हुआ होता है, उस चीज से आगे निकल ही नहीं सक रहे। लोग मर रहे हैं, इज्जतें नीलाम हो रही है, खुदकुशी कर रहे हैं। ये 2012 और 2013 के किस्से सुना रहे हैं हमें। आईपीपीस मैंने लगाई थी या आईआरपीपीस आपने लगाई थी? किसने किसको नवाजा था? साहिवाल में प्रोजेक्ट मैंने लगाया था या आपने लगाया था? अपने पेट भरे हुए बिजनेस सारे वहां पर औलादे, वहां पर पैसे वो होते नहीं, सर से लेकर पांव तक गुची और अरमानी में बैठे हुए होते हैं, भाषण हमें सुनाते हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया, और आप लोग भी टाइम देते हो कि 20 टाइम आप लोगों का प्रोग्राम नहीं चलता तो कुकिंग शो शुरू कर लीजिए कि उसमें आके मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगी। मैं 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से वो करके जो आवाम मर रही है उसके मसले का हल बता दें, या गर्दन कटवा कर लेट जाए, माफी मांग ले मियां साहब से कि आ जाए और आके संभाल ले सब कुछ, और जाके किसको वो करे, किसकी आंख का तारा है, खुदा के वास्ते जीने का हक दे दे। नहीं तो कम से कम मेरे पासपोर्ट पे तो वीजा लगवा दे, मैं तो जाऊं यहाँ से, और बाकी लोगों को भी जाने की सहूलत दे दें। क्योंकि निगरान वजीर आजम तो कहते हैं ना, तो क्या हुआ, उनकी तरह रातों को लॉटरी किसी की नहीं लगी कि सोए हुए और सुबह आपको पता चल जाए कि आप वजीर आजम बन गए हो। बंद करें खुदा के वास्ते, जो लोग मर रहे हैं उनकी गादरसी करें। अपने पिछड़ों का आप सुना रहे हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, ये हमने कर दिया, वो कर दिया, तो मर जाए हम लोग। रियासत माँ की तरह होती है। 75 साल से इस मुल्क पे कब्जा करके बैठे हुए, 35 साल माशाल्लाह, 35 साल आप लोग, उस वक्त तो किसी को सजा मिली नहीं। अब बैठ के मजहबी मुनाफरत फैला रहे कि इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया।